गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आज आप अच्छे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आज मैं। टॉपिक जो है बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। तो स्टेटमेंट तो देखिए आसान है और उसके अंदर सब एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए ये आपकी वॉल है, ये वॉल है मेरे पास, मैं इसको पुश करता हूं तो वॉल मुझे वापस पुश करती है। तो ये मेरा एक्शन है, वॉल मेरे ऊपर रिएक्शन देती है। लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो जब वर्टिकल फोर्सेस आती हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना। थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, जब मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल तो इसेंशियली मेरा फोकस आज की डिस्कशन का टेंशन है। तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग और वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे लगाते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड होते हैं। पुलीज होती हैं, मास होता है और एक स्ट्रिंग होता है, और लोगों को, बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये सब आपस में कैसे लिंक्ड है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो मैं आपको दिखा देता हूं आज। देखिए ये मेरे पास एक मास और स्ट्रिंग सिस्टम है। तो ये देखिए स्ट्रिंग है ये, और नीचे मास टंगा हुआ है। फॉर द टाइम बिंग हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो इसका जो वेट है, जो आप नीचे W से दिखाते हैं इधर, उसको आप थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाइए कि कोई वेट एग्जिस्ट करता है। सारा कंसंट्रेशन हमारा जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग के ऊपर। देखिए ये स्ट्रिंग है हमारी और ये हमारा मास है। तो आज हम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझने की कोशिश करेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रिंग होता है ये एक बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जो भी इसके अंदर टेंशन होती है वो इसके पैरेलल होती है। मतलब टेंशन का कोई एंगल नहीं है इस समय, अनलेस मैं इसको ऐसे टांग दूं, लेकिन मैंने इसको सीधा ही टांगा हुआ है। तो इस समय टेंशन इज पैरेलल टू दिस। स्ट्रिंग मासलेस है, फ्लेक्सिबल है, इस समय स्ट्रेट है और इसके अंदर टेंशन है। लेकिन वो टेंशन की डायरेक्शन बड़ी कंफ्यूजिंग होती है और न्यूटन्स थर्ड लॉ के कॉन्टेक्स्ट में तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो टेंशन कैसे इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो देख लीजिए, पहली बात तो ये है कि इस पूरे थ्रेड के अंदर, या इसको आप स्ट्रिंग बोल लीजिए, मासलेस रोप बोल लीजिए, टेंशन जो है हर जगह पे, मान लीजिए इस जगह पे हम है, इस जगह पे हम है, इस जगह पे है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन में एज अ एक्शन एंड रिएक्शन ही एग्जिस्ट करती है। मतलब आप इसे अगर काट दें क्रॉस सेक्शनली तो उस क्रॉस सेक्शन पे एक जगह टेंशन ऊपर होगी और दूसरी साइड पे टेंशन नीचे होगी। तो पूरी जो स्ट्रिंग है वो अंदर से एक्शन एंड रिएक्शन की बनी होती है, लेकिन वो हमारे लिए अनइंपॉर्टेंट है। मेन जो हमारा इस पे एम्फसिस है वो इसके दो किनारे हैं। किनारा नंबर 1 जहां पे हाथ है, किनारा नंबर 2 जहां पे मास है। अब इन दो किनारों पे बड़ी खास बात हो रही है। देखिए जो स्ट्रिंग होता है उसके बीच में मैंने आपको बोला सब जगह पे एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो कैंसल होता है तो वो नजर नहीं आता है। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये स्ट्रिंग बेसिकली इस जगह पे हाथ को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो आपको वेट महसूस हो रहा है, मुझे वेट महसूस हो रहा है कि मुझे कोई खींच रहा है। वो कितना खींच रहा है? वो इस वेट के बराबर खींच रहा है, इस वेट के बराबर। तो वो जो इसका वेट है वो टेंशन बन के इसके अंदर जाता है और मेरे हाथ को वो नीचे की तरफ पुल करता है। तो मैं यहां पे टेंशन मुझे नीचे खींच रही है कोने पे, मैं बीच के पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। अब वही टेंशन जो इसके वेट के बराबर जनरेट हुई है, क्योंकि टेंशन का कोई सोर्स होना चाहिए, वो वेट है यहां पे, इस मास को यहां पे ऊपर की तरफ खींच रही है। तो देखिए यहां पे भी आप बहुत ध्यान से देखिए कि एक ऑब्जेक्ट मेरा हाथ है जो नीचे की तरफ पुल हो रहा है,
और दूसरा ऑब्जेक्ट ये मास है जो ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। तो एक्शन एंड रिएक्शन जनरली दीवार के केस के अंदर आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं। ये मैंने इसको धक्का दिया, इसने मुझे धक्का दिया, तो यहां पे कोई धागा तो था नहीं, लेकिन देखिए इस केस के अंदर थ्रेड बीच में आ गया दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्शन एंड रिएक्शन चल रहा है, लेकिन कोनों पे ये इस टेंशन इसको, मेरे हाथ को नीचे खींच रही है और वही टेंशन इसको ऊपर खींच रही है। तो यहां पे टी का जो साइन है वो अपवर्ड है और इस जगह पे टी का साइन डाउनवर्ड है। तो देयर इज डेफिनेटली एन एक्शन एंड रिएक्शन, बट बीच में एक कनेक्टर आ गया उनके। तो यहां पे एक्शन एंड रिएक्शन जो है डिस्टेंस पे है, लेकिन बीच में जो मैकेनिज्म है इस एक्शन एंड रिएक्शन का वो है टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज पुलिंग द हैंड डाउन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज पुलिंग द मास अप। एक्शन एंड रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। फर्क इतना सा है कि नॉर्मल केस के अंदर आप किसी भी स्विमर को देखिए, स्विमर दीवार पे धक्का मारता है आगे जाने के लिए, तो वो दीवार को धक्का मारता है, दीवार के टच में होता है। लेकिन यहां पे मेरा हाथ इस मास के टच में नहीं है, मैं उसको टच कर रहा हूं थ्रू अ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के हर जगह पे एक्शन एंड रिएक्शन अंदर हो रहा है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है, कैंसल हो जाता है। उसका असर, फाइनल असर जो है वो एंड्स में नजर आता है। एंड नंबर 1, एंड नंबर 2, हाथ नीचे की तरफ, ये वाला मास ऊपर की तरफ। एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं, अलग बॉडीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में उनके एक मैकेनिज्म आ गया है जिसका नाम है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इस वीडियो का पर्पस क्या था? न्यूटन के थर्ड लॉ को लगाना एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे स्ट्रिंग है और मास है, और दिखाना कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन कैसे मास और हैंड वाले सिस्टम में एक्ट करता है। इसी तरह से अगर आपको ये बेसिक क्लियर है और अब आप न्यूमेरिकल करने जाएंगे पुलिस के अलग अलग टाइप के इंक्लाइंड प्लेन के, तो आपको मालूम होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन हो तो रहा है, लेकिन दो एंड्स पे हो रहा है। इस साइड के मास को ये वाला स्ट्रिंग इस तरफ खींच रहा है और उस साइड के मास को यही वाला स्ट्रिंग इस तरफ खींच रहा है। तो वो जो कॉमन टेंशन नजर आती है आपको, लेकिन एक साइड पे टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ होती है और इंक्लाइंड प्लेन पे दूसरी तरफ मास की डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ होती है। वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे YouTube चैनल पे 2000 फिजिक्स के वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और जो मेरी क्विज होती है उसके अंदर ही लेसन होता है, जो मैं सवाल पूछता हूं, अगर आप उसको, उस सवाल को स्पॉन्टेनियसली वहीं पे जवाब देने की कोशिश करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो आपके फंडे बिल्कुल फिजिक्स के क्या हो जाएंगे? क्लियर। तो फिजिक्स से डरिए मत। अगर टॉप कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो फिजिक्स अगर वीकनेस रह गई तो बहुत मुश्किल है। 5 क्वेश्चन गलत का मतलब है कि आपकी रैंक गई। तो फिजिक्स एक स्पेशल अटेंशन डिजर्व करती है। एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों बराबर पढ़ाए जा रहे हो। अच्छे तरीका जो पढ़ने का, उसके अंदर स्पेशलिस्ट से पढ़िए, आप कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। इस बार नीट का पैटर्न जो है मुश्किल हो गया। कुछ क्वेश्चंस का लेवल वाकई में जेई टाइप का था, मैथमेटिकल था, एनालिटिकल था, लॉन्ग था, इजी नहीं था। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। काम करेंगे तभी फल मिलेगा। और काम क्या करना है? कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है उसको। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई सबसे इजी है। टेक्स्ट और बुक्स के अंदर पढ़ने पे बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन होती बहुत आसान है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज ये वीडियो पसंद आया। एक्शन एंड रिएक्शन एक कैसे काम करता है इसकी क्लैरिटी आपको आई। अब इसको जाके लगाइए और आप जादू देखिए कि कैसे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं।
आप पहले भी शायद ये कर रहे हो, लेकिन इसको एक्शन एंड रिएक्शन के नजरिए से देखिए तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।